हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ये दोनों स्टिकी नोट्स अपने बोर्ड पर और साथ ही साथ अपने नोट्स में चिपका लिए हो गए। ठीक है, तो हम अब आगे कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हम डिसोसिएशन क्यों करते थे जानते हो? क्योंकि उसमें H प्लस आयन कितने हैं उससे हमें पता लग जाता था कि हमें ये एक H प्लस आयन की हमें कंसंट्रेशन दिया गया है, तो इसीलिए हम डिसोसिएशन करते थे। ठीक है, डिसोसिएशन करते थे। तो इसके पहले वाले में सब डिसोसिएशन हमने कैसे करते हैं ये भी बताया था। H2SO4 का हमने डिसोसिएशन किया सबसे पहले, तो यहाँ पर 2H प्लस आएगा ना, 2 हाइड्रोजन प्लस ESO4 2 बार माइनस ना, यहाँ पर 2 प्लस है ना, 1 हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 2 माइनस लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और हमें केवल 1 हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, फिर ऐसे कॉमा लगाकर 2H प्लस आपको लिखना होगा इक्वल्स टू 2 इंटू 0.001, क्योंकि वो 1 हाइड्रोजन का दिया है, तो 2 हाइड्रोजन का करने के लिए 2 से मैंने गुणा कर दिया और ये तुम्हारा हो जाएगा 0.002 ना। अब मैंने पिछले बार बताया था यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, आप बढ़िया मैथ के 1 2 3 3 बार दशमलव आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 2, अगर दशमलव आगे गया है तो 3 बार तो माइनस में 3 लग जाएगा ना। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं समझ में आया हो तो आप यहाँ पर पॉइंट हटाकर देख सकते हो। जब यहाँ पर पॉइंट हटाओगे ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 जीरो आएगा और फिर यही 3 जीरो को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो, और जब 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा ना। अपॉन में 10 की पावर -3 होगा, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, pH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आपको लिखना है वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन, अब यहाँ पर H प्लस आयन कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3 है। लॉग यम इंटू एन आपको फार्मूला पता है, अरे रुको, लॉग यम इंटू एन, लॉग यम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, माइनस को एकदम बाहर लिख दे रहा हूँ, तो लॉग यम प्लस लॉग एन ना, ये इसको हम यम मान लिया, इस पूरे को एन मान लिया, तो एन की जगह पे 10 पावर -3 था। अब माइनस एकदम बाहर है, log 2 की वैल्यू अगर आप अपने स्टिकी नोट्स में देखो अपने सामने, ठीक क्या लिखा है बोलो, याद हो जाएगा 0.30 हाँ और 10, ठीक है, प्लस log 10 की पावर -3, यहाँ पर log m की पावर n क्वॉशेंट रूल फार्मूला लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ बताओ क्या हो जाएगा ये -3 पूरा आगे आ जाएगा, ये प्लस था ये माइनस में बदल जाएगा, -3 log 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा, माइनस ब्रैकेट के अंदर में 0.3010 -3, इसको आप घटा दो, घटाने पर क्या आएगा, रुको घटाता हूँ, 2.699 आया। ठीक है, यहाँ पर माइनस में आएगा, ये माइनस में मल्टीप्लाई होकर 2.699 हो जाएगा ना। यहाँ पर ये कम है, ये ज़्यादा है, माइनस में उत्तर आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या आया है, pH। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ ये एसिडिक है बेसिक, pH अगर 7 से कम है तो क्या होगा, एसिडिक। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो pH ऑफ
given H2SO4 solution is H2SO4 solution is 2.699। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में NaOH है। तो सबसे पहले हम NaOH का क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। तो NaOH का जब हम डिसोसिएशन करेंगे तो Na प्लस OH माइनस आ जाएगा। ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि मुझे NaOH दिखा, मैंने डिसोसिएशन कर दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी दी गई, ये दी गई, और ये कंसंट्रेशन यहाँ पर H प्लस की नहीं दी गई है। इस बार OH माइनस की दी है। मैंने डिसोसिएशन इसीलिए पहले किया, मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि OH माइनस है, H प्लस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, या फिर कॉमा और ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/100 मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल M। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको 10⁻²। एम आई राइट ना। फिर यहाँ हमें निकालना है पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन ना। लेकिन इस बार ये वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, आप याद रखिएगा। अगर आप पहले से ध्यान में रखे हो, यहाँ पर OH है लेकिन पीएच पूछा, तो यहाँ पर पीएच ये यहाँ पर नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज ही नहीं होगा। तो आपको निकालना POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, तो माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर कितना आया है, -2 आया है। यहाँ पर log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m, ऊपर वाला आगे आ जाएगा। तो ऊपर -2 लिखा है, ये आगे आ जाएगा। तो -2 है, -2 का गुणा यहाँ माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 ये आगे आ गया, ये जो 2 था ये आगे आया तो प्लस में 2 हो गया। तो यहाँ पर बचा log 10। यहाँ से POH की जो तुम्हारी वैल्यू निकली +2 आई। क्यों +2 आई, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो POH तुम्हें मिल गया। अब सोरेनसन जी 100 साल पहले, 100 से ज़्यादा, करीब 126 साल पहले, 110 साल पहले, जो भी हो, पीएच प्लस POH का एक फॉर्मूला बता गए थे कि जब किसी भी सॉल्यूशन में दोनों पीएच प्लस पीएच और POH दोनों को ऐड करोगे तो 14 हमेशा आएगा। हमें POH पता चल गया है और POH पता चल गया है, तो ये 14 में से हम घटा देंगे इसको। मैं इसको 14 माइनस POH, 14 माइनस POH 2 है, 2 में सीधे डायरेक्टली दे रहा हूँ 12। pH ऑफ गिवन सोल्यूशन इज 12। आप क्या लिख सकते हो, pH ऑफ गिवन सोल्यूशन इज 12। pH ऑफ गिवन सोल्यूशन इज 12। pH ऑफ गिवन सोल्यूशन इज 12। आप फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग जाते हैं, जो कि हमारा फिर यहाँ पर गलत हो जाता है। NaOH का डिसोसिएशन किया, यहाँ पर OH माइनस आया, तो ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर POH वाला फार्मूला लगाना होगा इस बार। OH माइनस की मैंने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिख दी, फिर उसके बाद हड़बड़ी में pH वाली फार्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट फिर आप POH का फार्मूला लिखो, सेम टू सेम होता है। H की जगह OH हो जाएगा और यहाँ पर OH माइनस में OH का कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख दिया, यहाँ पर फार्मूला लगाकर POH की वैल्यू आ गई। मुझे निकालना है pH। हमें पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहाँ से 14 में से 2 को घटा दिया, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो pH इज इक्वल टू 12 आ गया, और नीचे मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, आपको OH दिख जाए तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से करिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने शुरू किया BOH का होल ट्वाइस का डिसोसिएशन करके। तो यहाँ पर BA डबल प्लस ना, और यहाँ पर 2 बार OH माइनस। ठीक,
माइनस एक OH का माइनस, दूसरे OH का भी माइनस, यहाँ पर 2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस इक्वल हैं। और यहाँ पे आगे क्या लिखोगे आप ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये 2OH है, 2OH यहाँ पर ये जो वैल्यू दी जाती है ना, ये एक OH की दी जाती है, तो मैंने 2 के साथ इसके मल्टीप्लाई कर दी तो 0.002 हो गया। ये पॉइंट अब 3 ये पॉइंट 3 अंक के आगे आ जाएगा तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, माइनस में 3। ठीक है, आगे क्या होगा, मुझे pH क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान रखिएगा POH वाला है तो यहाँ पर सीधे सवाल लगाइएगा ये वाला, माइनस लॉग OH माइनस आयन, क्योंकि OH है ना इसमें, तो OH का फॉर्मूला लगेगा माइनस लॉग OH माइनस की जगह पे 2 × 10⁻³ अब इस तरह आगे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया log m प्लस log n, ये रहा 10⁻³ ठीक है, मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला लगा दिया, log m की पावर n का, है ना, n के जगह -3 था, ये यहाँ आगे आ गया -3 हो गया ना, -3 log 10। यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक बार आया था ना इस तरह, मैंने घटा दिया 2.699 आ गया। pH निकालना है तो एक फार्मूला ये वाला लग जाएगा जो सोरेनसन ने 106 साल पहले, जितने भी साल पहले बताया हो, 1909 में बताया था, जोड़ लेना। फिर pH को मैंने 14 में से घटा दिया, ये कितना आएगा 12 11 कितना आएगा, रुको, pH = 11.301 आ गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लो और इसको लिख लो, आप समझ गए होगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका होमवर्क है, इसे आप करिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर H 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है pH = 4, आपको pH कितना दिया गया है, 4 दिया गया है और आपसे पूछा है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपने इसके पहले एक रुकिए, ऐसे फार्मूला मैंने लिख दिया, pH 4 दिया गया है, 4 = -log बेस में 10 होता ही है, यहाँ पर H+ आ गया, मुझे यही H+ निकालना है। ठीक है, मैंने एक आपको फार्मूला बताया था जो मैंने आपको स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखने को कहा था कि जैसे यहाँ पर बीच में रवि है, रवि की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जो बेस में होगा log के 10, ये 2 को धक्का मार के छत पे पहुँचा देगा, रवि यहाँ पर बच गया, ये log 10 log भी हट जाएगा अपने आप, 10 उधर जाएगा, 2 को धक्का मार के ऊपर चढ़ जाएगा और log हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रवि की वैल्यू 100 आ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर कैसे होगा, इस माइनस को पहले हम यहाँ पर हटाते हैं, -4 इधर आ गया, log 10, जिससे कि यहाँ अकेला H+ बचे। अब H+ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 धक्का मार के -4 को ऊपर चढ़ा देगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion is 10⁻⁴ mol/L। यहाँ पर रवि की जगह मैंने x लिख दिया और 2 की जगह y लिख दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। होमवर्क जो दिया गया है इसको करके मुझे दिखाइएगा।